हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एंजाइम काइनेटिक्स पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इज। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इक्वेशन में? द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन स्टेप टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। पहले क्या होता है, आपका रिएक्टेंट और एंजाइम मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपका जो इसमें जो है रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं हमारी जो एंजाइम्स की लैंग्वेज में। तो पहले तो आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलके जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद वो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होके प्रोडक्ट बनाता है। तो जो हमारा वो जो डिसोसिएशन का स्टेप है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब डिसोशिएट होता है, वो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 2, the catalytic efficiency of two distinct enzyme can be compared based on which of the following factors। इन नीचे दिए हुए फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर है जिससे हमारा दो डिस्टिंक्ट एंजाइम की हम कैटालिटिक एफिशिएंसी कंपेयर कर सकते हैं? तो हम के एम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की हेल्प से हम उसे जो है डिस्टिंक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, के एम। नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है? वही जो हमारा जनरली कैटलिस्ट का होता है। क्या करता है वो? एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है। तो इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज रेफर्ड टू एज के कैट। इसमें से किसे हम के कैट कहते हैं? टर्नओवर नंबर को हम के कैट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट। ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन का रेसिप्रोकल है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन का रेसिप्रोकल है और उसे हम लाइन वीवर बर्क प्लॉट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज द एंजाइम्स बाइंडिंग एफिशिएंसी विद इट्स एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट थ्रू ऑप्टिमाइज मल्टीपल नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस। जो हमारा जो है ये केएम जो होता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम बाइंडिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, व्हाट डज द इक्वेशन वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस रिप्रेजेंट। ये हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज कैटालाइटिक एफिशिएंसी। किसे हम कैटालाइटिक एफिशिएंसी कहते हैं? के कैट अपॉन के एम को हम कैटालाइटिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, dash is defined as enzymes molecule efficiency to convert a maximum substrate molecule into product per unit time। जो है हमारा टर्नओवर नंबर होता है, यही हमारी जो है कितनी एंजाइम की कितनी एफिशिएंसी है आपका जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पर यूनिट पर टाइम, इसे हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। Next, when the velocity of enzyme activity is plotted against substrate concentration, which of the following is obtained। जब हम वेलोसिटी को एंजाइम एक्टिविटी जो है हमारी उसे प्लॉट करते हैं सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन के लॉन्ग, तो हमें किस तरह का कर्व ऑब्टेन होता है? हाइपरबॉलिक कर्व ऑब्टेन होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स के लिए सही स्टेटमेंट है? तो हमारी इट डिस्क्राइब सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम्स। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लाइन वीवर बर्क प्लॉट। लाइन वीवर बर्क प्लॉट जैसे हमने पहले भी बताया कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो लाइन वीवर बर्क प्लॉट होता है। तो ये हमारा ए वाला जो ऑप्शन है 1/v0 इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स 1/s प्लस 1/v मैक्स, ये हमारा लाइन वीवर बर्क प्लॉट की इक्वेशन है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट। ये प्लॉट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइकलिस मेंटन प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा जो है जो कि माइकलिस मेंटन का रेसिप्रोकल है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग प्लॉट व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस के 1/के एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। Next, an enzyme with a Km of 5 millimolar has a reaction rate of 100 millimolar per minute at substrate concentration of 0.25 millimolar. What is the maximum reaction rate that the enzyme can achieve when it's saturated with substrate? ये न्यूमेरिकल है हमें, तो हमें इसमें क्या निकालना है? वी मैक्स निकालना है इसमें। तो ये हम जो हमारे न्यूमेरिकल में वैल्यू दी गई है, हमारी के एम की वैल्यू दी गई है
और जो हमारी वी नोट की जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन में हम आपकी रखेंगे और यहाँ से हम वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वी मैक्स की वैल्यू हमारी आएगी 2100 मिलीमोलर पर मिनट, और तो इसलिए हमारा इसका ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, given an enzyme with Km of 0.25 millimolar at what substrate constant with the velocity of the enzyme reach 1/2 of Vmax। हमें क्या निकालनी है, वो सबस्टेट कंसेंट्रेशन निकालनी है जिसपे हमारा एंजाइम का जो मैक्सिमम रेट है वो हाफ हो जाएगा। तो जो हमारा वी नोट कितना है, हमारा गिवन है हाफ वी मैक्स। यहाँ से हम क्या है वी नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू हम फिर हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन में रख के और वहाँ से सबस्टेट कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबस्टेट कंसेंट्रेशन आएगी 0.25 मिली मोलर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, इसकी हेल्प से हम रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इनिशियल वेलोसिटी इफ द सबस्टेट कंसेंट्रेशन इज लो। इनिशियल वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा यदि सबस्टेट कंसेंट्रेशन लो हो। तो हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो तेज़ी से इंक्रीज होगी, इंक्रीजेज रैपिडली। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इफ द सबस्टेट कंसेंट्रेशन इज हाई। यदि सबस्टेट कंसेंट्रेशन हमारी हाई है तो इनिशियल वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो हमारी स्लोली इंक्रीज होगी। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। इन विच फॉर्म एंजाइम एग्जिस्ट व्हेन द मैक्सिमम वेलोसिटी इज ऑब्जर्व। जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो एंजाइम किस फॉर्म में होता है, एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म द एंजाइम एग्जिस्ट व्हेन एस इज लो। जब सबस्टेट कंसेंट्रेशन लो होती है तो एंजाइम किस फॉर्म में होता है, हमारा जो है ई की फॉर्म में होता है। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट, व्हेन द रिएक्शन रीचेस इट्स प्लेट्यू स्टेट विच टाइप ऑफ काइनेटिक्स इज सीन। जब हमारा रिएक्शन प्लेट्यू नीचे की स्टेज पे होता है तो रिएक्शन काइनेटिक्स कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करता है, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विच इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारी कौन सी इक्वेशन हमारी यूज़ करेंगे। तो हम दोनों ही यूज़ करते हैं, हमारी माइकलिस मेंटन भी और लाइनवियर-बर्ग प्लॉट भी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, टर्नओवर नंबर इज ऑल्सो नोन एज। टर्नओवर नंबर को क्या कहते हैं हम, इसे के कैट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन V इज इक्वल टू वी नोट। इनिशियल कंसेंट्रेशन मैक्सिमम कंसेंट्रेशन के बराबर कब होती है, जब हमारी सबस्टेट की कंसेंट्रेशन लो होती है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ES इज इरिवर्सिबल। क्योंकि जो ES सबस्टेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये हमारा रिवर्सिबल स्टेप होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता। तो जो बी वाली स्टेटमेंट है ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन्वॉल्व इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इनमें से कौन सी टर्म्स हैं जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन में इन्वॉल्व होती है। तो वी मैक्स भी होती है, Km भी होती है, वी नोट भी होती है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। Next, the point at which the line intersect the y-axis of double reciprocal plot is numerically equal to। वो point of intersection को क्या कहते हैं, हमारा जो y-axis पे मिलता है, जो हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बनाते हैं तो उसे न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, वो 1/v मैक्स के बराबर होता है। तो सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हमारा एंजाइम और जो है सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट बनाता है ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, द कॉम्प्लेक्स डिसोशिएशन स्टेप टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये थे हमारे एंजाइम्स के ऊपर कुछ मल्टीपल, एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।